वो न हंस रहा है और ना ही रो रहा है। उनको ना बच जाने का उनको कोई प्रसन्नता है और ना मारे जाने का उनको कोई दुख था। मैं बच गया हूं मरते मरते, इनका कोई सुख नहीं है ना, और मर जाता है इनका कहीं उनको भय नहीं। जीवन और मृत्यु से जो भय रखता हो वो भक्त नहीं हो सकता। जीवन और मृत्यु से जो आगे निकल जाया होता है वो सच्चा भक्त होता है। जैसे कि जड़ भरत जी महाराज वहां माथा नहीं टेका। एक बात और बता, हमको बार बार कहना पड़ रहा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए सबको नहीं साधने का प्रयास करना चाहिए, एक ही को साधने का प्रयास करना चाहिए। एक के ही सामने हमारा सिर जो है झुकना चाहिए। 10 के सामने, जैसे जामवंत महाराज जी हैं, भगवान द्वापर में आए और द्वापर में जब आए तो जामवंत के साथ में खूब लड़ाई हुआ जामवंत का और कृष्ण जी का। कृष्ण जी ने कहा मैं त्रेता वाला राम हूँ। जामवंत ने कहा तुम बोल रहे हो तो मैं मानने वाला थोड़ी हूँ। तुम जटाजूट धारण करके, जटाजूट रख करके, धनुष बाण रख करके आओगे तभी मैं मानूंगा तुम राम हो, और तभी ये माथा नवेगा, अन्यथा तुम्हारे चरण में अपना माथा नहीं नवाऊंगा। तब पूरे त्रेता में पूरे द्वापर में कृष्ण जी कहीं पर भी राम का रूप धारण नहीं किए थे। त्रेता वाला राम का रूप धारण करके द्वापर में भी कृष्ण को राम बनना पड़ा, तब जामवंत उनको प्रणाम किए। इसलिए भक्त की जो निष्ठा है वह केवल भगवान के ऊपर ही होनी चाहिए। महाराज जड़ भरत जी को कोई हर्ष नहीं है, कोई दुख नहीं है। जड़ भरत जी महाराज पुनः वहां से निकल गए, जब पुनः जंगल की ओर जा ही रहे थे। खूब घनघोर जंगल में जब प्रवेश किया तो एक व्यक्ति ने पूछा कहीं कारण समझो सरमोठ, क्योंकि भरत जी महाराज घूमना फिरना था उनका, खाने का ठिकाना नहीं था। उनके बाद भी कैसा दिखता था, एकदम बलिष्ठ हष्ट पुष्ट दिखते थे। एक व्यक्ति ने पूछा तुम्हारी तपस्या का प्रभाव है क्या, तुम एकदम मोटे तगड़े लग रहे हो। तब कहा ये तपस्या का प्रभाव नहीं है, ना मुझे धन की चिंता है, न ऋण का फिक्र है, इसलिए मेरा शरीर ऐसा दिखाई दे रहा है। महाराज जब आगे बढ़े तो राजा रहुगण जा रहे थे पालकी में। उनके 4 कहार थे। एक कहार अचानक बीमार पड़ गए तो कहार ढोने वाला जो रहता है एक कहार के रूप में जड़ भरत महाराज जी को जोत दिया, और जड़ भरत महाराज कहार को उठा लिए। नहीं कहा कि मैं कहार को नहीं उठाऊंगा, कहार बन गए और पालकी को उठा लिए और चलना शुरू कर दिए। और खूब दूर जाते जाते देखो बताएं, जब संत चलते हैं ना, जब संत साधु जब चलता है तो कूदते नाचते चलता है। पहले जो डग होता है, पांव जो होता है, वो पांव का जो डग होता है वो कभी ज्यादा फैल जाता है, कभी कम डग भर के चलता है, कभी ज्यादा कभी कम। क्यों? क्योंकि नीचे जो जमीन पर जीवें चल रही, जीव जो चल रही ना, वो मरे मत। अब मरेगा तब उनके भी परिवार है, उनके भी पुत्र हैं, उनके भी सब हैं, वह पाप वह अपराध हमें लगेगा। ऐसा सोच करके जड़ भरत जी महाराज जमीन को देख देख करके रेंगते थे। तो कहीं पर कूद जाते थे ना, तो पालकी के अंदर में बैठे वो जो रहुगण राजा है वो गिर सा जाता था, कभी सिर लग जाता था। और जब गिर जाते थे तो राजा रहुगण एक बार तो कह दिए, ये बताओ ये जो नया कहार आए है वो नया कहार को चलना नहीं आता है क्या, वो चल नहीं पाता है क्या? वो नहीं महाराज एकदम नया है, कभी पालकी नहीं ढोया है इसलिए अच्छे से नहीं चल पा रहा है। बोले अच्छा चलने के लिए बोलो। तो वहीं पर एक छोटा सा जीव
जड़ भरत महाराज ने देखा चलते चलते तो फिर कूद गए। अब जब कूदे ना तो ज्यादा ही कूद गए, ज्यादा ही कूदे तो राजा रहुगण जोर से नीचे से धड़ाम से गिर गए। और जब गिरे तो पालकी वालों को कहा, कहारों को कहा रुको। तो जब रुके तब वो रहुगण कहने लगे, अरे तुम मरों की तरह क्यों चल रहे हो, तुम्हें ध्यान नहीं है क्या राजा रहुगण इस पालकी में सवार है। तो बोले अच्छा। इतने में श्री जड़ भरत जी महाराज ने कहा, तुम्हें जीवन और मृत्यु का बड़ा शौक है, तुम बड़े ज्ञानी बन रहे हो, तुम्हें मृत्यु की वास्तविकता पता नहीं है क्या। जैसे ही कहा मृत्यु की चर्चा जैसे जड़ भरत जी ने निकाली, तत्काल महाराज रहुगण नीचे उतर गए पालकी के, वो हाथ जोड़ करके कहने लगे, मुझे विष्णु के सुदर्शन चक्र से कोई डर नहीं लगता है, ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र से कोई डर नहीं लगता है, मुझे त्रिभुवन के कोई शक्ति से डर नहीं लगता है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप कहीं कोई कपिल नारायण भगवान तो नहीं है, आप कोई दुर्वासा तो नहीं है, महाराज आप कोई ब्राह्मण देवता तो नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे विष्णु के सुदर्शन चक्र से डर नहीं लगता, भगवान महादेव के पाशुपाश से डर नहीं लगता। अगर मुझे पूरे त्रिभुवन में किसी से डर लगता है तो ब्राह्मण से बहुत डर लगता है। आप ब्राह्मण तो नहीं हो भगवान। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए गिर गए। और जैसे ही गिरे सुंदर सत्संग हुआ, और जैसे ही सत्संग हुआ रहुगण और जड़ भरत के बीच में तो संत संगति संस्कृति कर अंता। हमारे जितने शंका रहते हैं, हमारे अंदर की जितनी भी शंकाएं रहते हैं, संत के संगति करने से वो शंका का अंत हो जाता है। उसी प्रकार रहुगण का शंका का अंत हुआ। आओ हम और आप लोगों का भी शंका भजन के माध्यम से अंत हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।